बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर 4 और हमारा आज का टॉपिक है राइबोसोम्स। राइबोसोम के डिफरेंट पार्ट्स हैं और डिफरेंट सब हेडिंग्स में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उनमें डेफिनेशन है, इसके कंपोनेंट, साइज़, ओरिजिन, कंपोजिशन और फंक्शन वगैरह को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि राइबोसोम्स को ये नाम क्यों दिया जाता है। दो हिस्सों पर मुश्तमिल है ये नाम, राइबो और दूसरा सोम्स है। सोम का मतलब होता है बॉडी, कोई भी स्ट्रक्चर, बॉडी या स्ट्रक्चर कह सकते हैं। जबकि राइबो का जो वर्ड है वो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन को प्रेजेंट करता है। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स बुनियादी तौर पे, क्योंकि राइबोसोम जो है वो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलके बने होते हैं, इस वजह से हम इन राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स की वजह से इनमें ये वर्ड राइबो का ऐड करते हैं। सो ऐसी बॉडीज़, ऐसे स्ट्रक्चर जो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पर मुश्तमिल हो, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलके बने हों या राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन उनकी फॉर्मेशन कर रहा हो, उनको हम नाम देते हैं राइबोसोम्स। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेफिनेशन क्या है? टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स, छोटे, ग्रैन्युलर का मतलब होता है दाना नुमा, दाना की तरह दाना नुमा ग्रैन्युलर है। टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स विदाउट मेम्ब्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये पॉइंट है। राइबोसोम्स में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये ऑर्गेनेली तो है, सेल के अंदर होगी, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑब्जर्व की जाती है, लेकिन ये वो ऑर्गेनेली है जो मेम्ब्रेन लेस है, किसी किस्म की कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती इसके इर्द गिर्द। इसीलिए हम डेफिनेशन में ये बात लिखेंगे, विदाउट मेम्ब्रेन, टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर विदाउट मेम्ब्रेन इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में छोटे दाना नुमा स्ट्रक्चर जिनकी मेम्ब्रेन नहीं होती, उनको हम नाम देते हैं, दे आर नोन एज राइबोसोम्स। फर्दर हम डिस्कस करेंगे इसकी डिस्कवरी। फर्स्ट टाइम किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, इसको स्टडी किया, उसके बारे में। फर्स्ट टाइम राइबोसोम्स वर स्टडीड एंड डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट नोन एज पैलेट। पैलेट ने राइबोसोम्स को 1955 में स्टडी किया, डिस्कवर किया। उसके बाद फर्दर एक बार डिस्कवरी हुई तो फर्दर बाकी साइंटिस्ट ने भी वन बाय वन इसको स्टडी किया। और याद रखिएगा ये बहुत ही छोटे और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं, इसीलिए इनको स्टडी करने के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंपोजिशन का, यानी कौन सी चीज़, कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो उनमें दो मेन चीज़ें हैं जो बराबर मिकदार में होंगी, इक्वल अमाउंट में, और मिल के क्या कर रही है, राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करती हैं। कौन कौन सी? आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन बराबर मिकदार में यूज होंगे। बराबर मिकदार में क्या है, मिल के राइबोसोम की फॉर्मेशन करेंगे। क्योंकि आरएनए और प्रोटीन है, इसीलिए इनको कलेक्टिवली हम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन का नाम भी देते हैं। राइबोसोम्स आर आल्सो नोन एज राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। अब सवाल ये है कि आरएनए की तो 3 किस्में हैं, तो कौन सी किस्म आरएनए की यहाँ राइबोसोम्स की फॉर्मेशन में यूज होती है? तो 3 किस्मों में से आरएनए जो यहाँ राइबोसोम्स की फॉर्मेशन में यूज होता है वो है आरएनए। इसको हम कंप्लीट फॉर्म में राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, यानी आरएनए की वो टाइप जो राइबोसोम की फॉर्मेशन में यूज हो वो आरएनए या राइबोसोमल आरएनए कहलाता है। नेक्स्ट मूव करेंगे एग्जिस्टेंस की तरफ, यानी ये किस सेल में पाए जाते हैं और फिर किस फॉर्म में पाए जाते हैं। जब भी हम राइबोसोम की बात करते हैं तो ये ऐसी ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल में भी पाई जाती है। बस साइज का फर्क है, वगरना हर किस्म के सेल में ये मौजूद होगी। दूसरे नंबर पे अब सवाल ये है कि क्या ये फ्री फॉर्म में है या फिर अटैच फॉर्म में। तो याद रखिएगा दोनों सूरतों में एग्जिस्ट करती है, फ्री फॉर्म में भी मौजूद होती है और साथ ही अटैच फॉर्म में भी। अब चाहे फ्री फॉर्म हो या फिर अटैच फॉर्म, दोनों ही सूरतों में ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगी। फ्री फॉर्म में ये फ्लट कर रही होगी, आज़ादाना तैर रही होगी साइटोप्लाज्म के अंदर। जबकि अगर हम बात करें अटैच फॉर्म की, तो अटैच फॉर्म हमेशा जो है वो RER की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स की बात करें तो जब भी हम स्ट्रक्चर वाइज राइबोसोम को ऑब्जर्व करते हैं तो इसके 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं।
लार्जर सब यूनिट और दूसरा स्मॉलर सब यूनिट है। साइज की बुनियाद पे, सेडिमेंटेशन की बुनियाद पे इनको ये नाम दिया जाता है। नॉर्मली जब ये अपना काम नहीं कर रहे होते, साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, तो उस सूरत में ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते। लेकिन जब इन्होंने अपना काम करना है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस है, तो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हुए ये दोनों एक दूसरे के साथ आके मिलते हैं, जुड़ते हैं, अटैच होते हैं और अटैच होकर क्या करेंगे, प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। और इनकी अटैचमेंट हमेशा मैग्नीशियम आयन कंट्रोल करता है। मैग्नीशियम आयन क्या है, सीमेंट के तौर पे एक्ट करता है, इनको अटैच करेगा। जब भी प्रोटीन सिंथेसाइज करना होगा, इनके लिए बॉन्डिंग का काम करेगा, इनको आपस में जोड़ेगा, जिससे क्या होगा, लार्जर और स्मॉलर यूनिट दोनों आपस में जुड़ेंगे, जुड़ के प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे। नेक्स्ट, अब लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट तो हैं, राइबोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं, दोनों ही लार्जर की बात करें या स्मॉलर, ये राइबोसोम की फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के अंदर लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट के अंदर फर्क है, इनके साइज के अंदर फर्क है, इवन इनकी सेडिमेंटेशन का जो रेट है, सेटल होने का जो रेट है, उसमें फर्क है। यूकैरियोटिक राइबोसोम सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम में लार्जर सब यूनिट जो है वो 60S का होता है। यहां पे एस से मुराद स्वेडबर्ग है, एस से मुराद यहाँ पे स्वेडबर्ग है, जो कि एक साइंटिस्ट का नाम है। फर्स्ट टाइम इस साइंटिस्ट ने क्योंकि इसको स्टडी किया था, इस वजह से हम इस स्वेडबर्ग के वर्ड को एज ए मेजरिंग यूनिट यहाँ पे राइबोसोम्स के अंदर यूज करते हैं। और स्वेडबर्ग का मतलब क्या है, ये किस चीज का मेजरिंग यूनिट है। जब भी हम एस का वर्ड या स्वेडबर्ग का वर्ड यूज करते हैं, तो स्वेडबर्ग एक्चुअली प्रेजेंट कर रहा होता है रेट ऑफ सेटलमेंट, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन को समझना हमारे लिए ऐसे आसान होगा कि अगर हम किसी भी माए, लिक्विड या पानी में कोई स्पेसिफिक साइज के पार्टिकल्स अगर मिक्स कर दें, तो हमारी हरकत रोकने पर, मिक्सिंग का प्रोसेस रुकने पर क्या है, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे पेंदे में बैठना शुरू हो जाएंगे। ये है उनकी सेटलमेंट। पेंदे में बैठते हुए उनकी एक मखसूस रफ्तार होगी, और डिफरेंट पार्टिकल साइज की बुनियाद पर उनकी जो पेंदे में बैठने की जो रफ्तार है वो मुख्तलिफ होती है। इसको हम बोलते हैं, ये पेंदे में सेटल होने की, सेडिमेंट आउट होने की जो रफ्तार है, जो रेट है, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। और रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को मेजर करना स्वेडबर्ग कहलाता है। तो क्योंकि फर्स्ट टाइम स्वेडबर्ग ने इसको रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को ऑब्जर्व किया था, इस वजह से उसके नाम पर इस यूनिट को जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो लार्जर सब यूनिट 60S यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, जबकि स्मॉलर सब यूनिट यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो 40S का। दो सब यूनिट्स होते हैं, लार्जर और स्मॉलर। हम यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात कर रहे हैं कि लार्जर सब यूनिट 60S का होगा, स्मॉलर सब यूनिट 40S का। और जब ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, मिल के जब प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, तो मिल के क्या है, ये ATS की फॉर्मेशन करेंगे, ATS स्वेडबर्ग बनाएंगे। ATS स्वेडबर्ग की सूरत में बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे? असल में होता यह है कि जब लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट एक दूसरे के साथ आके अटैच होते हैं, तो इनका कुछ हिस्सा ओवरलैप कर जाता है। ठीक इसी तरह अगर हम इस बड़े से मार्कर के इस बड़े से को लार्जर सब यूनिट और इसको स्मॉलर सब यूनिट कंसीडर करें, तो अलहदा तो इनका अपना एक साइज है, लेकिन जब ये मिक्स होंगे, जब ये एक दूसरे के साथ क्लोज होके एक दूसरे के साथ अटैच होंगे कंप्लीटली, तो कुछ हिस्सा जो है वो मार्कर का, लार्जर सब यूनिट का, वो ओवरलैप्ड हो जाता है स्मॉलर पार्ट के साथ। तो इससे क्या होगा, जो मेन साइज है, जो कंबाइंड साइज है, उसके अंदर फर्क आता है। तो यही ओवरलैपिंग लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट के अंदर ऑब्जर्व की जाती है। यही वजह है कि 60 और 40S जो है वो बजाय इसके कि 100S होता, वो 80S कंसीडर किया जाता है, और वो ATS होता है। और इसकी वजह से, इस ओवरलैपिंग की वजह से क्या होगा, जहां इनके साइज में कमी आती है, वहीं रेट ऑफ सेडिमेंटेशन उसमें भी फर्क आता है। यही वजह है कि टोटल जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो ATS या AT स्वेडबर्ग होता है। जबकि अगर हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात करें, लार्जर सब यूनिट 50S, स्मॉलर सब यूनिट 30S, और जब दोनों कंबाइंड होंगे तो कुछ हिस्सा यहाँ पे भी ओवरलैप करेगा, और इस ओवरलैपिंग की वजह से ओवरऑल अटैच फॉर्म में इनका जो साइज है वो बनेगा 70S। तो इस तरह हम कह सकते हैं
कि यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो लार्ज साइज रखते हैं और वो कितना होगा, दैट इज ATS। जबकि अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की तो वो स्मॉल साइज है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक राइबोसोम, और वो कितना है, 70S होगा। तो ये डिफरेंस के तौर पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को कि राइबोसोम सभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में है, लेकिन राइबोसोम्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल्स, और ये साइज भी पता होना चाहिए, ATS और 70S। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पोलीसोम। पोलीसोम की डेफिनेशन है, ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू मैसेंजर RNA इज नोन एज पोलीसोम। यानी एक ही वक्त में मुख्तलिफ ग्रुप की सूरत में राइबोसोम्स का, एक से ज्यादा राइबोसोम्स का मैसेंजर RNA के साथ अटैच होना, और जब ये मैसेंजर RNA एक मैसेंजर RNA के साथ ज्यादा सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, पोली कवर्ड है, पोली का मतलब एक से ज्यादा है, मल्टीपल है, मैनी है, तो मैनी मल्टीपल कई राइबोसोम जब एक ही वक्त में मैसेंजर RNA के साथ अटैच होते हैं तो इनको हम कलेक्टिवली पोलीसोम का नाम देते हैं। अब रहा सवाल कि मैसेंजर RNA क्या है और फिर इस पोलीसोम के बनने की जरूरत क्यों पेश आती है। मैसेंजर RNA ये एक मैसेज है, एक पैगाम है, कहां से, DNA की तरफ से। किधर आ रहा है, इधर राइबोसोम्स की तरफ। राइबोसोम की तरफ आने वाला, DNA की तरफ से आने वाला राइबोसोम की तरफ मैसेज जो है उसको हम मैसेंजर RNA बोलते हैं। मैसेंजर RNA की फॉर्म में ये जो मैसेज है राइबोसोम इसको पढ़ेंगे और इसके मुताबिक प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगे। होगा क्या, प्रोसेस स्टार्ट कब होता है, नॉर्मली जब अगर हम सिर्फ एक राइबोसोम की बात करें तो भी, या फिर मल्टीपल राइबोसोम्स की बात करें, सेम प्रोसेस है प्रोटीन की फॉर्मेशन को स्टार्ट करने के लिए। तो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट नॉर्मली अलग हैं, लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होनी होती है, जब मैसेंजर RNA मैसेज की फॉर्म में यहां पहुंचता है तो क्या होगा, स्मॉलर सब यूनिट सबसे पहले मैसेंजर RNA के साथ अटैच होगा, फिर लार्जर सब यूनिट आके अटैच हो गए। अच्छा, मैसेंजर RNA के दो एंड्स होते हैं, एक एंड को नाम दिया जाता है 5 प्राइम एंड जो कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जबकि दूसरा जो एंड है इसको नाम दिया जाता है 3 प्राइम एंड जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा। हमेशा जब भी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा, मैसेंजर RNA जब भी राइबोसोम के साथ अटैच होगा तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी 5 प्राइम एंड के साथ ये यहां अटैच होगा, और फिर वक्त के साथ साथ ये आगे बढ़ता चला जाएगा, इसमें मौजूद मैसेज राइबोसोम पढ़ते चले जाएंगे और क्या होगा, अमाइनो एसिड्स जुड़ के प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन करेंगे। क्योंकि ये स्टार्ट है मैसेंजर RNA का, इस वाले राइबोसोम ने कुछ हिस्सा मैसेज का पढ़ा है और उसके मुताबिक अमाइनो एसिड को जोड़ के छोटी सी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई है। यहां पे अगर हम देखें तो इसने ज्यादा सारा हिस्सा, इसकी निस्बत ज्यादा हिस्सा इसने रीड आउट किया है मैसेज की फॉर्म में, इसीलिए क्या है, इसकी जो चेन है वो थोड़ी बड़ी है। इसी तरह इस वाले राइबोसोम ने हाफ या मोर देन हाफ इसने मैसेज रीड कर लिया है मैसेंजर RNA का, इसीलिए पॉलीपेप्टाइड चेन भी ज्यादा बनी क्योंकि ज्यादा अमाइनो एसिड यहां पे जुड़ चुके हैं। और अगर हम इस वाले की बात करें तो इसके पास इस हिस्से में यहां पर इस डायग्राम के अंदर जो मैसेंजर RNA मौजूद है वहां इसमें क्या है, लास्ट पार्ट है मैसेंजर RNA का, क्योंकि ज्यादातर हिस्सा इस राइबोसोम ने रीड कर लिया है और उसके मुताबिक इसने क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन या अमाइनो एसिड को जोड़ के प्रोटीन की फॉर्मेशन भी कर ली है। तो इस तरह होगा यूं कि राइबोसोम्स आपस में जुड़ के मैसेंजर RNA को पढ़ते चले जाएंगे और उसके मुताबिक, उस पैगाम के मुताबिक अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ेंगे और प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन करते चले जाएंगे। सवाल ये है कि क्या अकेले सिंगल फॉर्म में एक स्मॉलर और लार्जर यूनिट मिलके क्या प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। अगर एक लार्जर और एक स्मॉलर सब यूनिट हो तो भी क्या होगा, वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो फिर पोलीसोम की क्या जरूरत है? पोलीसोम की जरूरत तब पेश आती है जब सेल को थोड़े वक्त में ज्यादा प्रोटीन रिक्वायर होते हैं। तब क्या होगा, मल्टीपल राइबोसोम्स मिलके क्या करेंगे, मैसेंजर RNA को पढ़ेंगे और उनकी एक कलेक्टिव फॉर्म, उनकी एक कलेक्टिव अटैचमेंट मैसेंजर RNA की सूरत में क्या करेगी, पोलीसोम की फॉर्मेशन करेगी। और फायदा क्या होगा, थोड़े वक्त में ज्यादा प्रोटीन हासिल होंगे सेल को। इसीलिए जरूरत के मुताबिक क्या है, पोलीसोम की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ओरिजिन। राइबोसोम्स आते कहां से हैं या इनकी फॉर्मेशन कहां से भी होती है? राइबोसोमल सब यूनिट जो है उनकी फॉर्मेशन हमेशा न्यूक्लियोलस के अंदर होती है। अब न्यूक्लियोलस क्या है?
न्यूक्लियोलस को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस का न्यूक्लियस जो है उसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। नॉर्मली किसी भी सेल के अंदर, किसी भी एनिमल सेल के अंदर सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। लेकिन साथ ही साथ ये देखा गया है कि जब हम न्यूक्लियोलस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में एक डेंसर बॉडी होती है। ये डेंसर बॉडी जो न्यूक्लियस के सेंटर में मौजूद होती है, इसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियोलस। और ये वो पार्ट है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर, जिसने क्या करना होता है, राइबोसोमल सब यूनिट की फॉर्मेशन करनी होती है। आफ्टर देयर फॉर्मेशन ये राइबोसोमल सब यूनिट यहाँ न्यूक्लियोलस में बनने के बाद यहाँ से न्यूक्लियर पोर्स के जरिए बाहर आते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर और यहाँ अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि इनकी जिम्मे है। और वो क्या है, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। और वही हमारा लास्ट पॉइंट भी है, फंक्शन। राइबोसोम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, दे आर स्पेशलाइज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। इनका जो बेसिक पर्पस है, इनका जो मेन मकसद है, इनके जिम्मे जो काम है वो क्या है, वो प्रोटीन बनाना है। इसीलिए हम इनको प्रोटीन फैक्ट्री का नाम देते हैं। राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, इस वजह से इनको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। जबकि बजाते खुद अगर राइबोसोम की फॉर्मेशन की बात करें तो इनकी फॉर्मेशन क्योंकि न्यूक्लियोलस में होती है, इस वजह से हम न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स का नाम बोलते हैं या राइबोसोमल फैक्ट्री का नाम देते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह ये फंक्शन थे राइबोसोम के, वो एक सिंगल फॉर्म में, यानी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब आखिरी हिस्सा हमारा इस वीडियो का जो कि राइबोसोम से रिलेटेड है वो ये कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, ज़्यादातर राइबोसोम वाला टॉपिक जो है वो शॉर्ट और MCQs टाइप क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मज़ीद इसमें कंपोनेंट या ये जो स्ट्रक्चर है लार्जर स्मॉलर सब यूनिट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। राइट अ नोट ऑन लार्जर स्मॉलर सब यूनिट, राइट अ नोट ऑन सब यूनिट, राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। तो उस सूरत में हमें लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स, चाहे आप हमारे सिलेबस के अंदर यूकैरियोटिक की एक्सप्लेनेशन है, साथ आप प्रोकैरियोटिक भी ऐड करें, साथ इसकी अटैचमेंट बताएं, ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ मुकम्मल होगा। इसी तरह कई बार ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, एज ए डेफिनेशन पोलीसोम पूछा जा चुका है। बेहतर है कि आप इसको रिफाइन करने के साथ साथ इसकी डायग्राम भी दें। जबकि साथ ही साथ कई बार ऐसा भी हुआ है कि इसके फंक्शन भी पूछे गए हैं, तो नोट के तौर पे अगर राइबोसोम आता है, फंक्शन के तौर पे आता है, पोलीसोम या स्ट्रक्चर के तौर पे आता है, तो एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। जबकि ओवरऑल किसी भी जगह से MCQs के तौर पे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। होप कि आपको क्लियर होगा। इसको अच्छी तरह समझिए, पढ़िए, बहुत आसान टॉपिक है, आपकी थोड़ी सी तवज्जो इस टॉपिक को ईजिली क्लियर कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑर्गेनेली के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।